आज हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी करेंगे। लास्ट टाइम हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके देखे थे, फिर हमने रेडिकल इक्वेशन को देखा कि किस तरह से उसे सॉल्व करते हैं। तो आज का लेक्चर जो है ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में है। लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम एक्स को लिख सकते हैं एज 1⁻⁻3। क्यूब रूट है 1⁻⁻3 हो जाएगा। फोर्थ रूट है तो 1/4 पावर हो जाएगा। सेकंड रूट है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप दोनों तरफ पावर 3 लेंगे तो x की 3 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3 लेंगे। 3 से कट के तो ये 1 रह जाएगा। अब ये मैंने आपको बताया था कि जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स आपके पास आएंगे। अगर डिग्री 2 की इक्वेशन है तो 2 रूट्स आएंगे, डिग्री 1 की है लीनियर इक्वेशन है तो 1 रूट आपके पास आएगा। जिस तरह डिग्री बढ़ती जाएगी रूट्स भी उसी तरह से बढ़ते जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आपने x की पावर 3 -1 लिख लिया और 1 को आप लिख सकते हैं 1 की पावर 3। तो a³ - b³ का फार्मूला लगा दें जो कि होता है a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ये फार्मूला होता है। a यहाँ पे x है और b यहाँ पे 1 है, तो इसमें वैल्यूज़ रखें आप a³ - b³ में a³ - b³। तो ये हो जाएगा a - b, ठीक है, इंटू a²। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस ab और प्लस b का स्क्वायर। ये फार्मूला। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ हो जाएगा a प्लस b और यहाँ आ जाएगा a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, तो आपने इसमें a आपका x है और b आपका 1 है। इस फार्मूले में वैल्यूज रखें, ये आपके पास आ गया। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज 0, आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। तो x - 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा या x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, ये आपको आता है। यहाँ पे मैं ये सपोज कर रहा हूँ ये आपको आता है। तो -3 तो माइनस जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आएगा तो वो -1 आप उसे लिख के -1 का अंडर रूट, और ये होता है आयोटा के इक्वल। तो -1 बाहर ले लेंगे वो आयोटा हो जाएगा और 3 एज इट इज हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू 1 आ गई, 2 ये आपके पास आ गई। दोनों को अलग-अलग लिखें तो ये आपके पास वैल्यूज़ x की जो आ गई हैं वो 1 है, -1, एक यहाँ पे प्लस है, ये माइनस नहीं साथ में आएगा, -1 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 डिवाइड बाई 2, और फिर अगली है -1 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2। ये आपके पास 3 वैल्यूज़ आ गई, ये कहलाती हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, ये आपके पास है जिसमें भी मैंने आपको बताया था ये सिर्फ प्लस है, ये माइनस इन्होंने गलती से लिख दिया है साथ में, ये सिर्फ प्लस वैल्यू है। दोनों अपने अलग-अलग कर लिए, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो एक के साथ आयोटा आ रहा है, 2 रूट्स के साथ आपके पास, इन्हें कहते हैं कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ये आपके पास रियल है, ठीक है। तो आपके पास 2 आपके पास कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आ गए, एक रियल वैल्यू आपके पास आ गई। अगर आप एक को ओमेगा कहते हैं, जो मर्जी ओमेगा रख लें, ये कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे हम जनरली लेकर चलेंगे, प्लस वाली को ओमेगा ले लेंगे तो दूसरी जो है उसका स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको ओमेगा लेते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। आप इसका स्क्वायर लेकर देख लें तो ये आगे सॉल्व भी किया हुआ है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में। प्रूव दैट कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो हैं आपके पास, ये वाली वैल्यूज़ जो हैं, एक को मेगा रखा, दूसरा मेगा स्क्वायर है, ये स्क्वायर ऑफ ईच अदर हैं, यानी एक दूसरे का स्क्वायर है। तो आप ले लें, कोई एक वैल्यू ले लें, प्लस वाली ले लें या नेगेटिव वाली ले लें। अगर आपने ये ली है तो इसका स्क्वायर लेकर देखें, उसे सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर खोलें, ऊपर वाले का अलहदा, नीचे वाले का 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास ये टर्म रह जाएगी, दूसरी वाला आ जाएगा। अगर प्लस वाले का खोला है तो माइनस वाले का आ जाएगा, माइनस वाले का खोला है तो प्लस वाले का आपके पास आ जाएगा। यानी ये एक दूसरे का स्क्वायर है। ये अगर ओमेगा है तो उसका स्क्वायर जो है दूसरा क्यूब रूट आपके पास बन जाएगा। ठीक है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो है आपके पास आ रहे हैं। और ये आप इसका नेगेटिव वाले का खोलेंगे, ये प्लस वाला आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक दूसरे का स्क्वायर है। फिर अगली प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ ऑलवेज 1, कि उनका जब भी प्रोडक्ट लेंगे वो 1 होगा। तो आप 1 इंटू मेगा स्क्वायर 1 ले लें, उसकी दूसरी वैल्यू रखें, तीसरी वैल्यू रखें, जो आपने रखी हुई है नाम उनके, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये a प्लस बी इंटू a - b फॉर्म बन रही है। तो आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपके पास इसका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ये 1 आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड जो है। तो इसका मतलब है ओमेगा की पावर 3 जो है, ओमेगा इंटू मेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 3, ये 1 आपके पास आ जाएगा। वैसे भी देखें ये x की 3 वैल्यूज़ हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। एक आपके पास 1 है, फिर ये वाली वैल्यू और फिर ये वाली वैल्यू। ये यहाँ जब रखेंगे आप
तीनों वैल्यूज़ तो ये आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये 1 ही आपके पास आएगा 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। वो मल्टीप्लाई आपने कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये 1 बन गया। ओमेगा की पावर 3 जो है ये 1 हो गया। ये हमारा बेसिक प्रॉपर्टी होगी जो मज़ीद ओमेगा की पावर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल होगी। अभी फ़िलहाल यहीं तक आप करें। प्रूव दैट द ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का वो रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो हमें पता है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 ऊपर हमने किया है, तो ओमेगा क्यूब को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दें 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा से डिवाइड कर दें, तो ये आपके पास एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। फिर है प्रूव दैट दी सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। ये हमने प्रूव करना है कि ये 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड उसकी ले लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा भी आपके पास है, ओमेगा स्क्वायर भी है, इसमें इसका एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करें, ये 0 हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज भी आगे जाके यूज़ होंगी कि 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, वो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की निकालनी है, तो 1 को उधर ले जाए -1। ये सिंप्लीफिकेशन में आगे जाके इस्तेमाल होंगी ये सारी वैल्यूज़ जो हैं। ठीक है, कि हमने सम ऑफ 2 इन क्यूब रूट्स को आपने लिखना है, वो थर्ड की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये है, ये आगे जाके हम इस्तेमाल करेंगे। आगे ये है कि हायर पावर्स ऑफ ओमेगा को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1। यानी जो भी ओमेगा 3 से बड़ी पावर होगी उसे हम ओमेगा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मसलन ओमेगा की पावर 7 है, उसे आप लिखना चाहें तो आप ओमेगा 3 की वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है। ठीक है, तो ये हम इसी से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ओमेगा 6, यानी 3 के डिवाइजर्स में इसे डिवाइड करेंगे करीब 3। ओमेगा की 7 के करीब 3 ओमेगा 6 है, इसे ब्रेक कर लें उसमें, तो ओमेगा 3 की पावर 2 लिखा जा सकता है ओमेगा 6 को। ओमेगा एज इट इज 7, ओमेगा 3 की वैल्यू आपके पास 1 है, तो ये 1 हो जाएगी सारी, तो ओमेगा आपके पास आ जाएगा। ओमेगा की पावर 7 जो है ओमेगा के इक्वल। ओमेगा 14 को आप लिखना चाहें तो इसके करीब 3 जो 3 का डिवाइज़र है, क्योंकि ओमेगा 3 की वैल्यू का आपको पता है वो 12 है, तो ओमेगा की 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ओमेगा की 12 को लिख सकते हैं ओमेगा 3, और 12 को 3 से डिवाइड करें, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा 3 1 होता है, तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से ओमेगा की पावर 27 जो है ये 1 हो जाएगा। ओमेगा की पावर -4 है, इसे 1 ओवर ओमेगा की पावर 4 लिख लें और इसे ब्रेक कर लें उसी तरह से, ये आपके पास रेसिप्रोकल वाली प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा। ठीक हो गया, और इसी तरह से आप ये मालूम कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपने खुद ही कर लेनी है, आपने फाइंड करना है क्यूब रूट्स ऑफ 8। उसी तरह से एक्स को रख लें -1 की पावर -8 की पावर 1/3, और इससे एक्स की पावर 3 ले लें, सिंप्लीफाई करें, फैक्टर बनाएं, ये आपके पास वैल्यूज़ आती जाएंगी सारी की सारी। ये एक्सरसाइज आपने खुद ही कर लेनी है। एक्सरसाइज 6.4 जो है सारी की सारी ये सेकंड ईयर में मौजूद है, लेकिन आप इससे करेंगे डॉक्टर नुमान खालिद की बुक से करेंगे एक्सरसाइज 6.4 जो है। ठीक हो गया, मैं इसकी तस्वीर बना के भी शेयर कर देता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।